दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। वहीं कहा जा रहा है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसका दायरा बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे नेता इस बार शामिल होंगे। बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में आएंगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी इंडिया गठबंधन में आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो क्या फिर चंद्रशेखर और मायावती जी कभी साथ आ सकते हैं? और चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की अंबेडकरवादी है या फिर संघी है, इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार जी ने। नवीन कुमार जी ने न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी पर खुलकर बात की, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी अपने विचार साझा किए हैं। मायावती जी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को लेकर उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की है। इस समय उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जब नवीन कुमार जी से मायावती जी की राजनीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने मायावती जी की राजनीति को लेकर जो कुछ टिप्पणी की वो बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद चौंका देने वाली है। सुनिए मायावती जी की राजनीति पर नवीन कुमार के ये ताज़ा विचार। लखनऊ में जब मायावती जी ने रैली की तो उन्होंने शुरुआत ही भाजपा को धन्यवाद देने से किया था। ये बताता है कि बहन जी जितने कटु तरीके से समाजवादी पार्टी को देखती हैं या कांग्रेस को देखती हैं, चंद्रशेखर को तो देखती हैं, उतने कटु तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं देखती हैं। वो सांपनाथ और नागनाथ कहती जरूर है, लेकिन ये बात सच है कि बहन जी एक ऐसे मुहाने पर हैं, बल्कि मेरी तरह के लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी एक बार लड़ क्यों नहीं लेती हैं। अगर आज बहन जी इकलौती नेता हैं भारत में जो आज कहें कि मैं भाजपा को खत्म करूंगी और ये नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के बाद में देखना नहीं चाहती हूं, तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहां वो 50,000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनैतिक समझौते करती हुई वो दिखी कि आप एक विधायक तक के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तरस जाना, ये हमारी तरह के लोगों को दुख होता है, अफसोस होता है, लगता नहीं बहन जी ये डिजर्व नहीं करती हैं। लेकिन खैर ये राजनीति है। तो मैंने कहा ना कि राजनीति में कोई चीज, कोई खाली जगह बनती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं भरेगी। ये वैसे ही है जैसे कि आप समंदर से पानी निकालें और सोचे कि वो जगह गड्ढा बन जाएगा, वहां पे वो गड्ढा नहीं बन सकता। वो पानी जैसा आप निकालते चले जाएंगे और वो भरता चला जाएगा। तो ऐसे में चंद्रशेखर की आमद जो है भारतीय राजनीति में, वो एक नए झोंके की तरह है। तो देखा आपने, यहां पर नवीन कुमार कह रहे हैं कि बहन जी से देश को बहुत उम्मीदें हैं। बहन जी को एक बार खुलकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। बड़ा सवाल यह है, क्या बहन जी खुलकर चुनाव नहीं लड़ती हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कई सारे लोग इस समय आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे नेता आरोप लगा रहे हैं। अब तो पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि खुलकर नहीं लड़ रही हैं चुनाव। क्या बहन जी ने राजनीतिक समझौता कर लिया? यहां नवीन कुमार ये भी कह रहे हैं कि बहन जी जितना ज़्यादा कांग्रेस पर हमला करती हैं, जितना बड़ा हमला करती हैं, बीजेपी पर उतना बड़ा प्रहार नहीं करती हैं, ये कह रहे हैं नवीन कुमार। और जब इनसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति आपको कैसी लगती है, वे कैसे राजनेता हैं, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद में उम्मीद दिखती है। देखिए जरा। मैं नहीं जानता हूं कि चंद्रशेखर के पिता क्या करते थे। मुझे लगता है कि उनको जानने वाले बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उनके पिताजी क्या। आपको चूंकि बोलते हैं कि अध्यापक थे। हाँ, तो ये जानना पड़ता है आपको, समझ, जब आप जानना चाहेंगे तब। अगर मैं कहूं चिराग पासवान, तो आपको जानने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि क्या करते थे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। तो ऐसे में जब आम साधारण जनता का व्यक्ति चंद्रशेखर की तरफ देखता है तो उसको एक अफेक्शन महसूस होता है। मैं अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। वो, उसको लगता है कि अपने टाइप का आदमी है, और ये चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, अभी तक चंद्रशेखर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व पर कोई दाग लगे, कोई सवाल उठे। उनको जो भी मौके मिले वो बड़े संघर्ष की वजह से मिले। इतने चार्ज चुनाव में आजाद समाज पार्टी की तरफ से जीत जाना नगीना से, ये चमत्कार ही है। तो जाहिर सी बात है कि और लोकतंत्र में चमत्कार नहीं होते हैं। वो जनता जिसको चाहती है उसको माथे पर उठा लेती है और जिसको नहीं चाहती है। और मुझे अभी भी याद है कि जब आकाश आनंद ने
शुरुआत की थी तो नगीना से ही शुरुआत की थी। हाँ, और वो बहुत सोच समझ के की थी और उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, जो मैं उस शब्द का नाम का ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। तो उससे एक नफ़रत झलकती है। जबकि चंद्रशेखर ने मायावती जी को हमेशा बुआ ही कहा, है ना? उन्होंने कभी बेअदबी नहीं की। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं तो आप अपने लिए राजनीति नहीं करते हैं, आप लाखों लोगों के लिए राजनीति करते हैं। आप उन लाखों लोगों के एस्पिरेशन को कैटर कर पा रहे हैं कि नहीं? आप लाखों लोगों की उम्मीद बनती हुई दिख पा रहे हैं कि नहीं? तो चंद्रशेखर के साथ ये सारी चीजें हैं। तो नवीन कुमार जी चंद्रशेखर आजाद के मुरीद हो गए, कह रहे हैं कि वो संघर्षों से निकले हुए नेता हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की कुछ खासियत भी उन्होंने बताई है। नवीन कुमार की जुबानी सुनिए चंद्रशेखर आजाद की ये खासियत। चंद्रशेखर युवा है और जो सबसे बड़ी बात है चंद्रशेखर, जो बड़ा दुर्लभ है, वो बात यह है कि चंद्रशेखर बहुजन राजनीति करने के बावजूद अपनी पहचान जातीय नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मैं जानता हूं कि जब आदमी उस स्थिति में पहुंचता है तो आप होना चाहें या ना होना चाहें, आपको लोग, ये तो वो देश है ना जहां सरदार पटेल को भी लोगों ने कुर्मी बना दिया। हाँ, तो उस वैसे में बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चंद्रशेखर ने बचा कर रखा है और जो जहां तक मेरी अपनी समझ है उनके आसपास के लोगों को देखकर या उनकी फॉलोइंग देखकर, कि सारी जातियों के लोग अब उनके साथ हैं और बहुत सारी जातियों के लोग जुड़ना चाहते हैं। महादलित जातियों के लोग, दलित जातियों के लोग, बैकवर्ड जातियों के लोग। ये बड़ी बात है। एक ने जहां तेजस्वी यादव को यादव पहचान की कीमत चुकानी पड़ी, जहां अखिलेश यादव यादव पहचान से उभर नहीं पा रहे हैं, जहां संजय निषाद अपनी पहचान से हैं, अनुप्रिया पटेल अपनी पहचान से बाहर नहीं निकल, वहां एक नेता के लिए जिसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल पावर या कॉर्पोरेट पावर नहीं है, उसको एक अपनी पहचान जो है सिर्फ एक रैशनल नेता के तौर पर बना के रखना बहुत आसान नहीं होता है। और यही चंद्रशेखर की खूबी है। अब ये समय बताएगा कि वो इसको कितनी दूर तक ले जा पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर एक उम्मीद जगाते हैं। तो जब नवीन कुमार ने चंद्रशेखर आजाद की इतनी तारीफ की तो फिर वो प्रकरण भी आ गया कि भाई इतने दूध के धुले थोड़ी हैं चंद्रशेखर आजाद। सवाल पूछा गया कि उन पर तो गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई केसेस हैं। लड़की ने भी गंभीर आरोप लगाया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद इतने अच्छे नेता हैं जितना आप बता रहे हैं? तो फिर इसको लेकर जो कुछ कहा नवीन कुमार जी ने, दोस्तों उसे आपको सुनना चाहिए। आपको पता होगा एक लड़की जो स्विट्जरलैंड में रहती है, कहा जा रहा है, वो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है और उस लड़की का चेहरा अब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। नवीन कुमार ने उस लड़की की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। नवीन कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये जो लड़की है ये अंबेडकरवादी नहीं है, ये संघी है, ये बीजेपी के हाथों में खेल रही है। और जो लोग इसे अंबेडकरवादी मान रहे हैं वो मूर्ख हैं। जो लोग इसे पसंद कर रहे हैं इसलिए कि वो चंद्रशेखर आजाद को गाली देती है, वो लोग मूर्ख हैं। सुनिए नवीन कुमार ने क्या कहा। दिखता नहीं। दूसरी बात जो आपने की किसी महिला वाली, तो हाँ मैं अवेयर हूँ उस बात से, लेकिन देखिए ये सब चीजें जब कोई लीडर आगे बढ़ता है तो उसके साथ के कुछ लोग जो पीछे छूट गए होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अफसोस के मारे अपनी जो जगह पहले वो खो चुके हैं उसको दोबारा हासिल करने की या उसकी खो देने की खुन्नस में वो तरह तरह की ऊल जलूल हरकतें करते हैं। मैं उसको उसी तरीके से देखता हूँ। तो हवा में कोई बात, और मैं तो यहाँ तक एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि ये चंद्रशेखर की भलमनसाहत है कि उन्होंने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी है। नहीं, एफआईआर तो है, उस महिला के खिलाफ एफआईआर है, महिला के खिलाफ एफआईआर है ना। अगर नहीं है ना तो महिला को पहले तो उनको भारत में रहकर, क्योंकि वो क्लेम करती हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी नागरिकता का स्टेटस क्या है, लेकिन वो क्लेम करती हैं कि वो भारतीय हैं। अगर वो भारतीय हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको बाबा साहब में भरोसा रखना चाहिए। मैं स्विट्जरलैंड इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका दावा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो स्विट्जरलैंड में रहती है। और स्विट्जरलैंड में रहना कोई ऐसी चीज नहीं है चांद पे रहने जैसा जिसको वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और उनकी कुंठा समझी जा सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं साफ तौर पर, वो संघ के लिए काम करती हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने का दावा करती हैं, और उनका दावा जो वीडियो वगैरह डालती हैं उसमें जय श्री राम के नारे लगाती हैं। जय भीम के साथ जय श्री राम का तो कोई बाबा साहब को मानने वाला जय भीम के साथ जय श्री राम तो नहीं बोल सकता। ये बाबा साहब को इससे भद्दी गाली तो नहीं हो सकती है। तो अब बाबा साहब की वैचारिकी को गालियां बकने वाले लोग अगर वो समाज के नाम पर इस तरीके की उलझुल हरकतें करेंगे तो उनको बाज आना चाहिए। अभी भी समय है,
वो उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत तो नहीं यहाँ है। नवीन कुमार यूपी इस की लड़की के बारे में साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो लड़की है जो चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है वो बीजेपी के लिए काम करती है। क्या आप नवीन कुमार जी के इस बात से सहमत हैं? और नवीन कुमार जी ने मायावती जी को लेकर जो टिप्पणी की, चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो अपने ख्यालात जाहिर किए, नवीन कुमार जी के इन तमाम बयानों को लेकर आप कितने सहमत हैं? क्या मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद कभी एक अलायंस में आ सकते हैं? 2027 में आप इन दोनों नेताओं को कैसे आंक रहे हैं? क्या ये दोनों इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं या फिर नया अलायंस उत्तर प्रदेश में बनेगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।